out the rhythm. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं जो मेरे जाजी भाई जहाज पर हैं वो सेफली काम कर रहे होंगे और जो मेरे भाई घर पर हैं वो वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम एन ऑफिसर फ्रॉम रेटिंग बैकग्राउंड। रेटिंग बैकग्राउंड से ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं? बन सकते हैं, लेकिन थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा हैं। मेन टास्क है इंडियन सीओसी। जैसा कि आप जानते हो, वर्ल्ड में शिपिंग में इंडियन सीओसी की सबसे ज्यादा इज्जत है। तो आप रेटिंग बैकग्राउंड से ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत तो ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हाउ टू अप्रोच, अप्रोच कैसे करना है रेटिंग बैकग्राउंड से ऑफिसर बनने के लिए, अप्रोच कैसे करना है? तो इसके लिए सब लोग बोल देते हैं 36 मंथ्स कर लो और अप्रोच कर लो। ऐसा नहीं है। आप 36 मंथ्स करने तक क्या क्या कर सकते हो? तो जैसे ही आपका 12 मंथ सी टाइम हो जाता है, सॉरी 12 मंथ सी टाइम हो जाता है, आप जीएमडीएसएस कर सकते हो। जीएमडीएसएस, इसको मैंने रेड से मार्क किया है क्योंकि आपने जीएमडीएसएस निपटा लिया तो आपका 50% सेकंड मेट क्लियर हो गया। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी टास्क है, क्योंकि मास्टर तक आपको सिर्फ एक बार जीएमडीएसएस करना है। जैसा कि मेरे पास जीएमडीएसएस है तो मेरी जीओसी वैलिड है 2078 तक। इस पे मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफी है। जैसे ही आपका जीएमडीएसएस हो जाता है, मॉड्यूलर कोर्सेस, 3 मॉड्यूलर कोर्सेस हैं, उनको निपटा लीजिए। कौन कौन से हैं? आरओएससी, आरओएससी एक कोर्स है, 10 दिन का है, इसको निपटा लीजिए। आरपा, ये 1 वीक का कोर्स है, आरपा निपटा लीजिए। एकडिस, एकडिस, ये 3 कोर्स है मॉड्यूलर। इन तीनों को जैसे ही आपको सेलिंग के बीच में टाइम मिलता है इनको निपटा लीजिए, और ये इसी सीक्वेंस में आपको करने हैं। अगर आपके पास आरओसी नहीं है तो आप आरपा नहीं कर सकते हो, आरओसी आरपा दोनों नहीं है तो आप एगडिस नहीं कर सकते हो। लेट्स सी व्हाट वी कैन नेक्स्ट। जैसे ही आपका 18 मंथ सी टाइम हो जाता है, एक 2 महीने का सेकंड मेट फाउंडेशन कोर्स होता है जो कि करंटली एलबीएस कॉलेज में होता है। इसमें 2 महीने का कोर्स है, 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे 12th लेवल के, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉटिकल मैथमेटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये 4 सब्जेक्ट हैं, इन चारों के पेपर भी होते हैं। इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, 30 महीना सी टाइम। जैसे ही आपका 30 मंथ सी टाइम हो जाता है, एक 4 महीने का कोर्स है, NWKO NCV, ये 4 महीने का कोर्स है, इसको आप निपटा लीजिए। इसके 6 एग्जाम होते हैं, वो एग्जाम क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं सेकंड मेट फंक्शन के लिए। फंक्शन, ये 4 महीने का कोर्स है सेकंड मेट एफजी फंक्शन। इसके भी 6 पेपर होते हैं और वो सेम पेपर होते हैं जो एनसीवी के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडवांस सिलेबस होता है। जैसे ही आपका ये कोर्स हो जाता है, इसके पेपर्स खत्म कीजिए। मीनवाइल एडवांस कोर्स, 3 एडवांस कोर्स हैं, वो कौन कौन से हैं? AFF 1 वीक का है, MFA ये भी 1 वीक का है, इसके बाद है PSCRB, ये 3 कोर्स कर लीजिए। इसके बाद आप ओरल के लिए एलिजिबल हैं सारा कंप्लीट होने पर। 3 फंक्शन है तो 3 ओरल होते हैं, जिसमें कि F1 नेविगेशन है, F2 जो कि कार्गो है, और F3 जो कि स्टेबिलिटी है। इन पर मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। इसके बाद एक और एग्जाम होता है जो कि मोर्स कोड का होता है, जिसे सिग्नल बोलते हैं, सिग्नल। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हैं,
आप सेकंड मेट सीओसी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी करेंगे। और इसके लिए मैं इतना बताना चाहता हूं, जिनके पास 12th पीसीएम से था इंडिया से, वही लोग एग्जाम दे सकते हैं फ्रॉम रेटिंग बैकग्राउंड। थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और इन सभी कोर्सेज पे मैं एक एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।